आप लोगों की तरफ से एक सवाल बार बार पूछा जाता है। श्रीहरिकोटा से रॉकेट क्यों भेजे जाते हैं और एनजीएलवी लॉन्च के लिए श्रीहरिकोटा को ही क्यों चुना गया है। इस पर हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। श्रीहरिकोटा समुद्र के पास होने के कारण रॉकेट का उड़ान मार्ग पूरी तरह से पानी के ऊपर होता है, जिससे अगर कोई अप्रत्याशित घटना होती है तो इसके गिरने से इंसानों को खतरा नहीं होता है। तो पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र पिछले कुछ दशकों में दुनिया के सबसे अग्रणी क्षेत्रों में से एक बनकर उभरा है। पिछले कुछ सालों में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसने कई अहम मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और जिनमें मंगलयान, चंद्रयान जैसी महत्वपूर्ण मिशन शामिल हैं। लेकिन अब इसरो ने एक और बड़ी चुनौती का सामना करने की तैयारी शुरू कर दी है। यह चुनौती अगले पीढ़ी के लॉन्च वाहन, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल एनजीएलवी का निर्माण और लॉन्च। इस नए लॉन्च वाहन के लिए एक नया लॉन्च पैड भी तैयार किया जा रहा है और इस नए लॉन्च पैड के लिए श्रीहरिकोटा को ही चुना गया है। पहले समझिए कि क्या है एनजीएलवी। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल एक नई पीढ़ी का रॉकेट है और जिसे भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है और इसका उद्देश्य ज्यादा क्षमता, विश्वसनीयता और दक्षता प्रदान करना है। यह रॉकेट सिस्टम वर्तमान लॉन्च वाहनों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए विकसित किया गया है और इसके प्रमुख लक्ष्यों में भारी पेलोड को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता, बार बार इस्तेमाल में आने वाले तकनीक और ज्यादा सटीक नियंत्रण शामिल है। यह रॉकेट नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, जैसे कि मल्टी स्टेज डिजाइन और स्मार्ट सॉफ्टवेयर, जिससे मिशन की सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ठीक इसी तरह के रॉकेटों का उपयोग भविष्य में उपग्रहों के विक्षेपण, अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं की स्थापना और यहां तक कि मंगल जैसे ग्रह की ओर मिशन भेजने के लिए किया जा सकता है। क्या है श्रीहरिकोटा? श्रीहरिकोटा भारत का प्रमुख अंतरिक्ष लॉन्च केंद्र है जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है और यह स्थान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्य लॉन्च स्थल है। श्रीहरिकोटा का आधिकारिक नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जिसे STSC श्रीहरिकोटा भी कहा जाता है। यह केंद्र अंतरिक्षयान, उपग्रह और रॉकेटों को अंतरिक्ष में विक्षेपित करने के लिए प्रमुख स्थल के रूप में कार्य करता है। यहाँ से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत कई महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च किए गए, जैसे कि सैटेलाइट लॉन्च, चंद्रमा और मंगल मिशन। श्रीहरिकोटा की रणनीतिक स्थिति इसे समुद्र के पास रखने के कारण विशेष रूप से उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए उपयुक्त बनाती है और क्योंकि यहाँ से लॉन्च किए गए रॉकेटों के लिए सुरक्षित रास्ता मिलता है। इसरो के विकास में श्रीहरिकोटा का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा है। श्रीहरिकोटा से ही क्यों लॉन्च किया जा रहा है? पूर्वी तट पर स्थित होना। श्रीहरिकोटा का सबसे बड़ा फायदा है कि यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जो पृथ्वी के रोटेशन से सीधे जुड़ा हुआ है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और जब रॉकेट को पूर्व दिशा में लॉन्च किया जाता है तो इसे पृथ्वी की रोटेशन स्पीड का फायदा मिलता है। पृथ्वी भूमध्य रेखा के पास सबसे तेज गति से चलती है और जब रॉकेट पूर्व दिशा में उड़ान भरता है तो इसे पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड मिलती है। इस गति से रॉकेट को और ज़्यादा ताकत मिलती है और जिससे वह अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए कम ईंधन का इस्तेमाल कर सकता है और जला पेलोड यानी उपग्रह या फिर अन्य उपकरणों को साथ ले जा सकता है। और इसी वजह से श्रीहरिकोटा का स्थान बहुत खास है, क्योंकि इसे पृथ्वी की रोटेशन स्पीड का पूरा फायदा मिलता है, जिससे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजना ज़्यादा आसान और प्रभावी होता है। क्या है एनजी, आपको बता चुका हूँ। भूमध्य रेखा के करीब होना। श्रीहरिकोटा भूमध्य रेखा के काफी करीब स्थित है और यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे इसरो के लिए आदर्श लॉन्च स्थल माना जाता है। जैसे कि पहले बताया गया है कि अगर लॉन्च स्थल भूमध्य रेखा के नजदीक होता तो पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड का लाभ अधिकतम रूप से मिलता। इसका मतलब है कि जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो उसे पृथ्वी की रोटेशनल से मदद मिलती है और जिससे उसके पेलोड की क्षमता में इजाफा होता है। यह विशेषता विशेष रूप से जियो स्टेशनरी उपग्रहों जो पृथ्वी के समान गति से घूमते हैं को लॉन्च करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें पृथ्वी की भूमध्य रेखा के पास स्थित स्थलों से लॉन्च किया जाता है। निर्जन क्षेत्र और समुद्र के पास होना। श्रीहरिकोटा का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह एक निर्जन क्षेत्र में स्थित है, जो कि एक महत्वपूर्ण सुरक्षा पहलू है। रॉकेटों के लॉन्च के दौरान कभी कभी कोई अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं, जैसे एक रॉकेट का गिरना या फिर उसका रास्ता बदलना, या फिर आप देखते हैं कि अगर रॉकेट का मार्ग मानव आबादी वाले क्षेत्रों से होकर गुजरता है तो यह एक सुरक्षा खतरा उत्पन्न कर सकता है। लेकिन श्रीहरिकोटा का स्थान समुद्र के पास होने के कारण यह समस्या पूरी तरह से हल हो जाती है और यहाँ रॉकेट का उड़ान मार्ग पूरी तरह से
ये पानी के ऊपर होता है, जिससे अगर कोई अप्रत्याशित घटना होती है तो इसमें गिरने से किसी मानव जीवन को खतरा नहीं होता है। इसके अलावा समुद्र के पास होने से रॉकेट के अलग अलग हिस्से जैसे कि स्टेज सेपरेशन समुद्र में गिरते हैं। इसके कारण कोई पर्यावरणीय या मानव सुरक्षा खतरा उत्पन्न नहीं होता है। जलवायु मौसम की अनुकूल परिस्थितियाँ, इसके अलावा श्रीहरिकोटा के स्थान मौसम के लिहाज से भी अच्छा चुनाव है। यह अच्छे से ज़्यादा बर्फबारी, तूफान या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित नहीं होता है। यह मौसम मौसम रॉकेट लॉन्च के लिए सामान्य रूप से अनुकूल होता है, और जिससे आप देखते हैं कि जिससे लॉन्च के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की संभावना कम होती है। ये भी याद रखिएगा। और आपको बता दूं कि श्रीहरिकोटा का नाम श्री धन हरिकोटा कोटा या स्थान से लिया गया है, जो तमिल या तेलुगु भाषाओं में इस्तेमाल किया जाता है। यह केंद्र 1971 में स्थापित हुआ था और तब से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण उपलब्धियां यहाँ से हुई हैं। इसरो के बारे में भी जान लीजिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में अनुसंधान विकास करना है। और इसरो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को संचालित करता है, उपग्रहों को निर्माण, प्रक्षेपण और उनका संचालन करता है। यह संगठन चंद्रमा और मंगल पर मिशन भेजने उपग्रहों से संबंधित तकनीकी विकास, मौसम की भविष्यवाणी, संचार और भूमि निरीक्षण जैसी कई महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रिय है। इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान को विश्व स्तर पर प्रमुख स्थान दिलाया है, ये भी याद रखिएगा। तो यही कहानी है श्रीहरिकोटा की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की।